अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है कंडीशनल डिवोर्स इन निकाहनामा। निकाहनामा में अगर कंडीशनल डिवोर्स लिख दी जाती है, कोई डिवोर्स पर कोई कंडीशन लगा दी जाती है, कानून इसके बारे में क्या कहा जाता है, क्या कहता है निकाहनामा में कंडीशनल डिवोर्स अगर लिख दी जाती है। देखिए, तलाक पर कोई पाबंदी तो नहीं लगा सकता, क्योंकि तलाक एक इस्लामिक राइट है हस्बैंड का, उस पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। कुरान मजीद में खावंद को तलाक का कती हकदार करार दिया गया है, कती तौर पर एब्सोल्युटली उसको राइट दिया गया है कुरान मजीद में हस्बैंड को कोई वो डिवोर्स दे सकता है कि वो अपनी मर्जी से बिना किसी शर्त के वो अपनी बीवी को तलाक दे सकता है, बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी वजह के। उसको एब्सोल्यूट राइट कुरान मजीद ने, इस्लाम ने दिया है, और यही शरीयत भी यही है, मुल्की कानून भी हमारा यही है। और तलाक देने पर रकम का को तकाजा करना यह इस्लामी उसूलों के खिलाफ है। रूलिंग है 2022 CLC पेज है 729 लाहौर। देखिए, आदमी जो हस्बैंड है उसका ये एक हक है, उसका राइट है कि वो अपनी बीवी को तलाक दे सके। उस पर किसी किस्म की कोई बार, कोई किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। जैसा कि 2022 की रूलिंग है 2022 CLC पेज 709 सिंध है। अब इसी तरीके से कानून यह कहता है खावंद के पास, हस्बैंड के पास एक कती तौर पर एक राइट है, एक एब्सोल्यूट हक है कि शरीयत और इस्लामी कानून के मुताबिक कोई शर्त आयद किए बना वो तलाक दे सकता है, और उस पर खावंद के जो तलाक देने के हक पर किसी किस्म की कोई शर्त आयद नहीं की जा सकती। यानी कोई ऐसी शर्त आयद नहीं कर सकते कि हस्बैंड ये शर्त पूरी करेगा तो तब डिवोर्स देगा, अगर उसने ये शर्त पूरी ना की तो डिवोर्स नहीं देगा, नहीं दे सकता। इस किस्म की पाबंदी गैर कानूनी है और इस किस्म की पाबंदी आयद नहीं की जा सकती। जैसे कि रूलिंग है 2018 CLC पेज है 1844। देखिए, अब एक हस्बैंड ने यह लिख के दिया कि अगर मैंने तलाक दिया, बीवी ने लिखवाया, तो आपको बीवी को 10 लाख रुपए हर्जाना दूंगा, तलाक की सूरत में 10 लाख रुपए हर्जाना दूंगा। ऐसा हस्बैंड ने, बीवी ने लिखवा लिया हस्बैंड से। चुनाचे फैमिली कोर्ट में जब मैटर गया तो फैमिली कोर्ट ने वो 10 लाख रुपए की डिग्री कर दी कि हस्बैंड ने तलाक दी है, जो लिख के दिया था, इसलिए 10 लाख रुपए दे। अब उसकी अपील फाइल की गई, अपील उसकी डिसमिस हो गई। चुनाचे सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया कि फैमिली कोर्ट इस तरह का केस नहीं खारिज कर सकती, जो कि रूलिंग थी PLD 2011 पेज है सुप्रीम कोर्ट का 260। उसने ये कहा कि फैमिली कोर्ट को ये अख्तियार नहीं है, और कहा कि ये गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया क्योंकि फैमिली कोर्ट ने वो डिग्री कर दी थी, जो कि 10 लाख रुपए की उसने डिग्री कर दी। अपील भी खारिज हो गई, 10 लाख मेंटेन रखा। चुनाचे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये शर्त नहीं लगा सकते, और वो केस उसका खारिज कर दिया, क्योंकि ये उसका एब्सोल्यूट राइट है। कोर्ट ने यही करार दिया है, एब्सोल्यूट राइट है तलाक देने का, तो इस पर आप पैसे की डिग्री नहीं कर सकते। इस तरीके से निकाहनामा में एक दूसरा केस, उसमें एक शर्त रखी गई थी कि तलाक की सूरत में 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे, और यह भी कहा कि अगर बीवी खुला लेगी, तलाक लेगी, तो 2.5 लाख रुपए वो भी देगी। बीवी ने खुला ले लिया, हस्बैंड ने उसके खिलाफ केस फाइल कर दिया कि 2.5 लाख रुपए दे।
और कोर्ट ने यह करार दिया कि जो मियां बीवी का ये रिश्ता है, शादी का ये बंधन है, ये किसी शर्त के बगैर है, इस पर किसी किस्म की शर्त नहीं लगाई जा सकती। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया। 2008 SCMR पेज 186। अब अगर निकाहनामा के कॉलम में कोई बीवी ये लिखवा लेती है कि अगर आपने तलाक दी तो आप हर्जाना दोगे, डैमेजेस दोगे, इतना मुझे पैसे दोगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया है कि निकाहनामा के कॉलम में इस किस्म की कोई डिमांड रखना, इस किस्म की कोई शर्त रखना, यह गैर कानूनी है, यह इलीगल है। PLD 2011 SC पेज है 260 और 2008 है SCMR पेज 186 है। और इसी तरीके से एक और केस था हाई कोर्ट का, उसमें भी हाई कोर्ट ने भी कहा कि निकाहनामा में डिवोर्स पर किसी किस्म की कोई शर्त आयद नहीं की जा सकती। CLC 2012 है, 12/2000 CLC पेज है 837। और भी बहुत सी रूलिंग है। कोर्टों ने यह करार दिया है कि हस्बैंड ये लिखवा लेती है बीवी कि अगर आपने तलाक दी तो आप जुर्माना दोगे, तलाक दी तो ये शर्त पूरी करोगे, तलाक दी तो ये चीज करोगे, यानी एक किस्म की कंडीशनल डिवोर्स। अगर इस तरह की कोई कंडीशनल डिवोर्स लिख दी जाती है, निकाहनामा में बीवी लिखवा लेती है, चुनांचे इस किस्म की डिमांड, इस किस्म की शर्त ये गैर कानूनी होगी और इस शर्त पर अमल नहीं किया जा सकता। इस पर बहुत सी रूलिंग है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की 2008 है, SCMR है, पेज है 186, और इसके अलावा PLD है 2011 SC सुप्रीम कोर्ट है, पेज 260 है, और इसके अलावा PLD 2015 है, सिंध की, पेज है 86। ये बहुत सी रूलिंग्स हैं। इन सब रूलिंग में ये करार दिया गया है कि कोई कंडीशन अगर लिख दी जाती है कि आप अगर ने डिवोर्स दी तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, अगर आपने डिवोर्स दी तो डैमेजेस देना पड़ेगा, आपने डिवोर्स दी तो इतने लाख देने पड़ेंगे, डिवोर्स दी तो इतने जेवरात देने पड़ेंगे, डिवोर्स दी तो ये शर्त पूरी करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप डिवोर्स नहीं दे सकते। इस तरह की इस किस्म की कोई अगर शर्त लगा दी जाती है तो ऑफ कोर्स दिल की तसल्ली के लिए तो गालिब ख्याल अच्छा है, लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए तो इसकी कोई कानूनी और शरई हैसियत नहीं होती। और अगर ये बीवी ठीक है तसल्ली के लिए, हस्बैंड को डराने के लिए, यहाँ तक तो ठीक है कि मैंने डराने के लिए उसको ये लिखवा दिया ताकि मुझे तलाक दे नहीं दे, लेकिन देखिए रिश्ते हमेशा प्यार और मोहब्बत के होते, किसी बॉन्ड के नहीं होते। आप किसी को जबरदस्ती नहीं रख सकते। अगर आपका दिल नहीं मिलता, आपका दिल नहीं मानता, तो भले आप साथ भी रहें तो आप अजनबी बन के रहेंगे। इसलिए इन चीज़ों की वैसे भी कोई वर्थ नहीं है। इस्लाम हमें हारमोनी का दर्स देता है, प्यार मोहब्बत का दर्स देता है कि मियाँ बीवी प्यार मोहब्बत से रहेंगे। अगर प्यार मोहब्बत नहीं है तो इन चीज़ों की कोई वैसे भी हैसियत नहीं है। अगर आप कहते हैं कि डर के मारे रहेगा तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। डर के मारे रख तो सकते हैं मगर डर के मारे प्यार मोहब्बत तो नहीं ला सकते ना। अगर इन सूरतों में अगर हस्बैंड को, बहुत से हमारे पास केसेस है, हस्बैंड कहता है वो मैं तो डिवोर्स नहीं देता, इसमें मुझे 10 लाख देना पड़ेगा, अब क्या करूं, मैं उसके साथ रह नहीं सकता। अब वो बीवी को इतना तंग करता है, इतना तंग करता है, इतना तंग करता है कि वह घर छोड़ के चली जाती है, और इतना तंग करता है आखिरकार वो तंग आके खुला ले लेती है ताकि वो खुला ले ले, मुझे पैसे ना देने पड़े। ये सूरतें हो जाती है। जब दिल में दूरियां पैदा हो जाएं तो इस किस्म की वैसे भी शर्त की कोई हैसियत नहीं। और जहां तक क्लेम की बात है, इस किस्म का कानून के हिसाब से आप किसी किस्म का कोई क्लेम कर ही नहीं सकते। अगर लिख के भी किसी ने आपको दे दिया है तो भी वो बीवी पैसे वसूल नहीं कर सकती। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत दीजिए, कर फिर मिलेंगे। अपना और अपने गिरद को बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।